नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर छपरा से, जहां पर आतंकी का छपरा कनेक्शन सामने है। जम्मू कश्मीर में इस आतंकी को पकड़ा गया, जिसके बाद खुलासे से हड़कंप इस वक्त। जम्मू कश्मीर में आतंकी की गिरफ्तारी और बहुआर में छापेमारी में जावेद नाम का युवक हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर में ये आतंकी पकड़ाया है, जिसके बाद छपरा से इसके कनेक्शन की बात सामने आई। बहुआर में छापेमारी की गई और जावेद नाम के युवक को हिरासत में लिया गया। हथियार सप्लाई का शक इस वक्त जाहिर किया जा रहा है। सहयोगी संतोष हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, क्या जानकारी इस वक्त, चूंकि आतंक के साथ अगर बिहार का कनेक्शन और उसमें भी छपरा से इसके कनेक्शन जुड़ रहे हैं, बेहद इस वक्त गंभीर ये पूरा मुद्दा। ये बिल्कुल बहुत गंभीर मुद्दा है। ये मढ़ौरा थाना का बहुआरा देव बहुआरा गांव है, जहां के महफूज आलम के बेटे जावेद को कल सुरक्षा एजेंसियों ने उठाया है। और कल ही ये खबर आई थी कि जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे, जिनका कनेक्शन छपरा से जुड़ा था हथियार खरीद बिक्री के मामले में। तो हथियार जो सप्लाई करने वाला शख्स था वो छपरा का रहने वाला। तो शाम में ये मामला सामने आया कि सुरक्षा एजेंसियों ने लगभग 11 बजे कल आकर के पटना से आकर के उठा करके ले गई है। जो लड़का जावेद नाम बताया जा रहा है, उसके पिता का नाम महफूज आलम है, जो रिटायर्ड शिक्षक है। हालांकि परिजन ये समझ नहीं पा रहे हैं। परिजनों का साफ तौर पर कहना है, हम अभी उसके घर पे मौजूद है, परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जो जावेद है उसका कहीं ना कहीं ऐसा कोई कनेक्शन नहीं सामने आ सकता है, क्योंकि वो खुद आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा था। 3 बार वो आर्मी की दौड़ को निकाल चुका था, लेकिन किसी कारण से वो आर्मी में नहीं जा सका। और ऐसा कोई भी हथियार तस्करी या कोई आपराधिक हिस्ट्री जैसा परिजनों का कहना है कि वैसा कुछ नहीं है। तो सीधे तौर पे आतंकी कनेक्शन कैसे जुड़ सकता है, इसको लेकर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। परिजनों ने एसपी को भी एक शिकायत दी है, शिकायत पत्र दिया है, जिन्होंने उनको दिखाया कि कल जब हमारे बच्चे को उठा ले गए सुरक्षा एजेंसी वाले, तो हमने एसपी से भी जाकर मुलाकात के लिए कोई बता नहीं रहा है कि उनके बेटे को कहाँ रखा गया है, कौन से एजेंसी वाले लोग ले गए। क्योंकि जो लोग आए थे 25-30 की संख्या में शादी वर्दी में लोग थे, तो यहाँ गाँव में थोड़ा लोगों ने रेसिस्ट भी किया था कि क्यों ले जा रहे हैं यहाँ बताने के लिए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुनी। उसे उठा करके यहाँ से सीधे पटना ले जाया गया। पटना में जहाँ तक हमारी जानकारी है, पटना में उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद क्या बातें निकल के आएगी ये बाद में देखा जाएगा। फिलहाल परिजन यहाँ परेशान है, गाँव वाले परेशान है। सब लोग का कहना है कि एजेंसी ले गई है, बताया गया उनको, लेकिन यहाँ पे न तो लोकल प्रशासन कुछ बोलने को तैयार है, नहीं कहीं से जानकारी दी जा रही है। संतोष, क्या परिजनों ने ये बताया कि जावेद जो है वो बिहार से अलग दूसरे राज्यों में किन किन जगहों पर रह चुका है? जी देखिए, उसका अलीगढ़ से कनेक्शन है, दिल्ली से भी कनेक्शन है। लगातार घूमते फिरते रहने वाला लड़का है ये। लेकिन ऐसा परिजनों का साफ तौर पर कहना कि इस तरह का कोई बात नहीं आया कि इसका कोई आतंकियों से कनेक्शन हो सके, ऐसी कोई बात परिजनों के सामने अभी तक नहीं आई है। तो परिजन फिलहाल ये कह रहे हैं कि उनका बच्चा जो है निर्दोष है। हालांकि सुरक्षा एजेंसी कभी किसी को इस तरह से नहीं उठाते हैं, कुछ ना कुछ फैक्ट में कभी उठाकर यहाँ से ले जाया गया है। हालांकि पूछताछ में क्या बातें सामने आ रही है, इसके बाद इंतजार करना होगा थोड़ा, क्योंकि अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। क्योंकि संतोष, ये भी माना जाए कि सिर्फ अकेले जावेद जो है, अगर ये जांच पड़ताल या तफ्तीश आगे बढ़ रही है, तो ये लिंक भी खंगाले जाएंगे कि जावेद के संपर्क में इस दौरान कौन कौन से लोग भी थे। ये तमाम लिंक सुरक्षा एजेंसी के रडार पर पूरी तरह छपरा आ चुका है और सुरक्षा एजेंसियों की नजर है यहाँ पे। कल भी जब टीम यहाँ पे तो पूरे गांव को उसका पूरा लिंक तलाशने के बाद ही उसे उठा करके ले गई है। तो फिलहाल यहाँ पे परिजन, चूंकि यहाँ पे कोई बताने वाला कुछ नहीं है, कोई भी अधिकारी नहीं है। एटीएस के अधिकारी भी पटना में बता रहे हैं, उन्होंने इतना पुष्टि जरूर किया है कि हाँ ये छपरा से एक युवक उठाएगा, लेकिन युवक कौन है क्या है कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। चलिए संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, हर अपडेट अपने दर्शकों तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। देश में आतंकियों के नए लश्कर, नए आतंकी रूट, साथ ही साथ नए पोस्टर बॉय ने खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने पुलवामा पार्ट 2 की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक खलबली मचा दी। दरअसल जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार हुए 11 आतंकियों के पास से जो हथियार मिले, उनमें कई छोटे लेकिन घातक हथियार बिहार के छपरा से लाए गए थे। पुलिस ने जब आतंकियों से पूछताछ की तो हैरान करने वाले सच सामने आए। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने आतंकियों के लिए बिहार से हथियार मंगवाए थे। देखिए आतंक का छपरा मॉड्यूल। इसके साथ इसने एक और नेटवर्क खड़ा किया था, जो पंजाब के साथ मिलकर जो इसके साथी हैं उनके जरिए से बिहार से वेपन मंगवाने का नेटवर्क। पार्ट 2 की नाकाम साजिश का सबसे चौंकाने वाला सच
सामने आया है। आतंकिया का अब जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए एक ऐसे राज्य का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसने खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। यह है पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की साजिश का बिहार रूट। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा आतंकी हमले जैसी बड़ी साजिश के लिए लाए गए 7 किलो विस्फोटक को बरामद किया है। इसके पीछे लश्कर मुस्तफा नाम के आतंकी संगठन की साजिश का पता चला है। गिरफ्तार आतंकियों से आईईडी भी बरामद की गई है जिसमें पीतल की एक प्लेट पर पूरा प्लान लिखा हुआ है। पुलिस ने जम्मू को दहलाने की साजिश के लिए लाए गए विस्फोटक समेत सुहेल को गिरफ्तार किया है। यह पाकिस्तान में बैठे अपने आतंकी कमांडर के निर्देश पर काम कर रहा था। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस को इस पूरी कार्रवाई में छपरा से तस्करी करके जम्मू लाई गई 7 पिस्तौल और सैकड़ों कारतूस मिले हैं। जम्मू और बिहार पुलिस ने जानकारियां शेयर की हैं ताकि बिहार में आतंकी कनेक्शन की तलाश हो सके। इसके साथ इसने एक और नेटवर्क खड़ा किया था जो पंजाब के साथ मिलके जो इसके साथी हैं उनके जरिए से बिहार से वेपन मंगवाने का नेटवर्क खड़ा किया था और बिहार से अभी तक 7 से ज़्यादा पिस्टल जो हैं वो लाए जा चुके हैं और अलग अलग आतंकी कार्रवाइयों के लिए उनको आगे तकसीम किया गया। आतंकियों के सबसे चौंकाने वाले कनेक्शन के तार इस बार कश्मीर और पाकिस्तान के अलावा बिहार से जुड़ते नजर आ रहे हैं। लश्कर मुस्तफा के कमांडर हिदायतुल्लाह ने पंजाब में नेटवर्क बनाया। चंडीगढ़ के एक कॉलेज में मुश्ताक नाम के युवक से दोस्ती की। मुश्ताक ने छपरा के जावेद से मिलवाया। जावेद के जरिए छपरा से 7 पिस्तौल मंगवाए। मुश्ताक ने छपरा के हथियार हिदायतुल्लाह को सौंपे। हिदायतुल्लाह ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना के निर्देश पर बिहार से हथियारों की तस्करी करवाई। जो टीम्स हैं उनको इस काम में लगा दिया है और इसका जो भी फलाफल निकलेगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। छपरा से डीजीपी से भी आप लोग बातचीत करेंगे? हम वहाँ के सभी जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे संपर्क में हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, बातचीत करेंगे और इस मामले में जो चीज़ सामने आएगी वह हम आपसे शेयर करेंगे। जम्मू कश्मीर में पुलवामा पार्ट 2 की साजिश नाकाम करते हुए सेना और पुलिस ने मिलकर 9 दिनों में 11 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आतंकियों ने कबूल किया है कि उन्हें पिस्तौल, कारतूस से भरी मैगजीन और आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें अलग अलग जगहों से उपलब्ध कराई गई थी। इनमें पिस्तौल जैसे छोटे हथियार जिन्हें छिपा कर आसानी से लाया जा सकता है, वो बिहार के छपरा से लाए गए। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक लश्कर मुस्तफा आतंकी संगठन हिजबुल और जैसे मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए नाम बदलकर गुपचुप तरीके से 2020 से ये आतंकी संगठन सक्रिय है। अब बिहार के छपरा से अवैध हथियार सीधे आतंकियों तक पहुंचाए गए हैं। आतंकियों तक हथियारों की तस्करी के इस नेटवर्क की पड़ताल बिहार पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बिहार के छपरा से आतंकियों के लिए पिस्तौल और कारतूस कुछ छात्रों के जरिए जम्मू पहुंचाई गई। गिरफ्तार आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने ऐसे कई हथियार अलग अलग आतंकियों तक पहुंचाए हैं। कुछ लड़के पंजाब में, कश्मीर बेस्ड लड़के जो पंजाब में अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं, उनको शामिल किया गया और जब जब उनकी ज़रूरत पड़ती है किसी कार्रवाई के लिए जम्मू में या कश्मीर में या बाहर से वेपन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। जैसे जो आईडी वाले केस में आपने देखा कि ये भी लड़का पंजाब में पढ़ रहा था, इसके साथी भी 1-2 पंजाब में बेस बना के काम कर रहे थे, उन्हीं को इस्तेमाल करके छपरा बिहार से जो 7 पिस्टल लाए गए वो इसमें उसका खुलासा हुआ है। बिहार के छपरा से जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों तक हथियार पहुंचाने का सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब जम्मू को दहलाने की आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। जम्मू में बारूदी विस्फोट वाले आतंकी नेटवर्क के तार पीओके में बैठे आतंकियों से लेकर बिहार तक जुड़ने की खबर खुफिया एजेंसियों को मिली है। इसके तहत तमाम तरह के हथियार जुटाकर जम्मू के रघुनाथ मंदिर, जम्मू का मुख्य बस अड्डा, मशहूर सर्राफा बाजार और जम्मू के रेलवे स्टेशन में आतंकी हमलों की साजिश रची गई थी।
जम्मू शहर का सबसे ऐतिहासिक बाजार जिसे लखदाता बाजार से कहा जाता है, सबसे ज़्यादा जो ज्वेलर्स की शॉप हैं इस मार्केट में हैं और ये आतंकियों के निशाने पर था, क्योंकि लगातार जिस पार से सीमा पार से जो साजिशें रची जा रही थी कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन इलाकों में आईडी को रखकर बड़े धमाके करने की साजिश थी। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने सर्राफा बाजार के अलावा जम्मू बस अड्डे को इसलिए चुना ताकि कश्मीर के अलावा जम्मू तक आने जाने वालों में दहशत फैलाई जा सके। और इस वक्त बड़ी खबर कैमूर से आ रही है, जहां पर बस दुर्घटना में एक यात्री की मौत हो गई है। खड़ी ट्रक में बस ने टक्कर मारी, जिसके बाद एक यात्री की मौत हुई है। हादसे में कई यात्री जख्मी भी हुए हैं। मोहनिया अस्पताल में इन सभी घायल यात्रियों को भर्ती कराया गया है। पटना से वाराणसी जा रही टूरिज्म की ये बस अचानक से दुर्घटना का शिकार हुई। सामने खड़ी ट्रक में जाकर इस बस ने टक्कर मारी। एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि कई यात्री इस दौरान जख्मी हुए हैं। मोहनिया के कटरा कला की यह घटना। बेगूसराय में बदमाशों ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सोमवार को अपराधियों ने एक ठेकेदार को निशाना बनाया। हथियारों से लैस बदमाशों ने 12,000 रुपए लूट लिए। 3 बदमाशों ने सर्वोदय नगर निवासी संजीव कुमार को शिकार बनाया। अपराधियों ने इन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी। इस घटना के बाद से पुलिस के को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। बिहार पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सवाल पुलिस महकमे के सूचना तंत्र और कार्यशैली को लेकर। दरअसल सवाल उस परिवार के लोगों ने उठाया है जिनके घर के चिराग बीते 70 दिनों से लापता हैं और पुलिस महकमा सिर्फ जांच की रट लगाए हुए है। हाथों में लापता बेटों की तस्वीर और आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए ये हैं भरत प्रसाद। ये इस बात को लेकर बीते 70 दिनों से यूं ही परेशान हैं कि इनके दोनों बेटों को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। इनके मुताबिक इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए इन्होंने जमीन आसमान एक कर रखा है। कभी पटना एसएसपी के कार्यालय जाते हैं तो कभी पुलिस मुख्यालय, हर जगह गुहार लगाई, लेकिन कहीं से भी उचित जवाब नहीं मिला। बिहार पुलिस पर से उठे इनके भरोसे ने पूरे परिवार को अंदर से तोड़ दिया है। इनकी पत्नी से लेकर लापता राकेश और अमित की पत्नी भी दिन रात रोती रहती है। हम लोग पुलिस भी गुमराह किया। 8 दिन 10 दिन हम लोग सीसी कैमरा पर भी रहा कि यहाँ से वहां से फिर स्टेकी लोग हुआ, तब वो चेक किए अपने से चुपचाप। तब 3 दिन के बाद पता लगता है कि सफारी पर लोग बैठे गया है। इतना दिन हो गया देखते देखते, अब हम लोग को रहा नहीं जा रहा। गुहार लगाते लाए, हमें विश्वास किया कि आप खोज देंगे, आज खोज देंगे, कल खोज देंगे। टाइम देते देते इतना दिन हो गया। लापता राकेश और अमित गुप्ता पेशे से चावल कारोबारी हैं और 70 दिन पहले तगादे के सिलसिले में नौबतपुर गए थे। इसके बाद वो दोनों कहां गए, इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। कुछ ऐसी ही पीड़ा मनेर निवासी सोनू के परिजन भी झेल रहे हैं। सोनू भी बीते 11 जनवरी से ही लापता हैं और अब तक उनका भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। वहीं पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल की माने तो पुलिस जल्दी ही दोनों मामलों का उद्भेदन कर लेगी। इन सब मामलों में हमारी पूरी संजीदगी से जांच पड़ताल चल रही है। कुछ मामले थोड़े पेचीदगी टाइप के जो हैं वो रहने की वजह से उनमें डिटेक्शन में कुछ समय लग सकता है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है अपनी पुलिस पर कि हम लोग ये सारे केस जो हैं वो हर हालत में इनको डिटेक्ट कर लेंगे। बहरहाल इस दोनों ही मामलों ने पटना और बिहार पुलिस की कार्यशैली को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। कैमूर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां झोपड़ी में स्कूल चलने की खबर पर डीईओ ने संज्ञान लिया और गांव में जाकर झोपड़ी में चल रहे स्कूल का निरीक्षण किया।
डीओ ने कहा कि जल्द ही यहां स्कूल खोलने की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। और लोको पायलट का भी कोई स्कूल नहीं है और इस जो भी स्कूल हैं इस गांव से बहुत दूर दूर पर हैं, 4 किलोमीटर पर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर हैं। तो हमको ये आश्चर्य हुआ कि इस गांव के बच्चे कैसे पढ़ेंगे और उसके लिए मैं तुरंत यहाँ चला आया हूँ और यहाँ स्कूल खोलना आवश्यक दिख रहा है। जो भी विभागीय प्रावधान होगा उसके तहत यहाँ स्कूल खोलने की कार्रवाई हम लोग इसी आने वाले बजट में ही इस स्कूल के नाम का प्रस्ताव हम लोग सरकार को या भारत सरकार को भेजेंगे और वहाँ से सैंक्शन हो जाएगा तो यहाँ स्कूल खुलेगा। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। बिहार ने आपदा को अवसर में कैसे बदला? चुनौती को अवसर के रूप में बदला गया और आज देश में वेंटिलेटर का भी उत्पादन हो रहा है। बिहार ने कैसे तोड़ी कोरोना की कमर? और हम लगभग 78% तक प्रतिदिन टीकाकरण कर रहे हैं। टीकाकरण में कैसे नंबर 1 बना बिहार? हम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे चर्चा करके सारे निर्णयों को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। कैसे दुनिया का नंबर 2 अस्पताल बनेगा पीएमसीएच? किसी सपने को देखना और उसको जमीन पे उतारना और उसको उतारने के बाद जो खुशी होती है वो खुशी मुझे हो रही है। देखिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का बेबाक इंटरव्यू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। रांची में बड़े ही धूमधाम से सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मां सरस्वती की आराधना के साथ साथ कोरोना को लेकर एक संदेश भी देने की कोशिश की गई है। यह खूबसूरत तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये विद्या की देवी को नमन किया जाता हुआ और धूमधाम से सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता हुआ संदेश के जरिए ये बताया गया कि बदलते दौर में किस तरह से डॉक्टर, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका अहम साबित हुई। आस्था और भक्ति के साथ साथ वैक्सीनेशन की अहमियत को भी यहाँ समझाया गया है। पूजा के मौके पर जूनियर डॉक्टर से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। आज सरस्वती पूजा है, यानी मां विद्यादायिनी की आराधना का दिन। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी मां की पूजा का आयोजन किया गया है। साथ ही एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। आइए हम जानते हैं जूनियर डॉक्टर से जो यहाँ पर हैं, वास्तव में जो मां की पूजा की आज यहाँ जो व्यवस्था की गई है, वास्तव में पूजा के साथ साथ भक्ति को लेकर क्या संदेश है? हम लोग का मेन थीम है वैक्सीनेशन सेफ है, सबको लेना चाहिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू आवर हिंदू कल्चर, कार्तिक भगवान जो है ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैक्सीन देते हुए कोरोना को, कि अब कोरोना काल खत्म हो गया है, टेंशन नहीं लेना है, सबको वैक्सीन लेना है, सेफ है। और ये गणेश जी है, जो वैक्सीन का जो ट्रायल्स होता है वो चूहा पे सबसे ज्यादा होता है। चूहा भी देखिए आप वैक्सीनेशन का नीडल लेके खड़ा है। और गणेश जी जो कि हम लोग को गॉड है हिंदू में, जो कोरोना को क्रश करते हुए दिखाई जा रहे हैं। तो ये एक मैसेज है कि अब कोरोना से डरना नहीं है, हम लोग कोरोना से लड़ चुके हैं। और गणेश जी पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं एक प्रोफेशन को जो वो लोग कोरोना काल में किए। और सरस्वती माँ जैसे कि हम लोग टीचर्स को डिपिक्ट करने के लिए, अपने प्रोफेसर्स को डिपिक्ट करने के लिए है कि अपना पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स फैला रही है। और इसके साथ हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। जैसे एक आप लोगों ने देखा कि बाहर में SOP भी है, उसका मतलब क्या है? कोरोना को लेकर हमारे कोरोना के बीच में सरस्वती पूजा कराना हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। तो हमें कोरोना को भी देखना है और सरस्वती पूजा भी कराना था, तो इसलिए हमने कुछ गाइडलाइंस निकाले। जैसे बिना मास्क का कोई एंट्री नहीं होगा, यहाँ सैनिटाइजर्स हर जगह रहेंगे और फिर जो प्रसाद बटेगा वो हमारा से पैक्ड रहेगा और जो भी सब पैक्ड रहेगा कि कोरोना का ट्रांसमिशन ना हो पाए। बिल्कुल जाहिर है कि जब डॉक्टर्स पूजा करेंगे तो पूजा करने का अंदाज भी थोड़ा जुदा होगा। और वही चीज़ यहाँ पर देखने को नज़र भी आ रहा है कि सब कुछ एक कोरोना को लेकर मैसेज देने को लेकर है, ताकि आम आदमी बिल्कुल एक सतर्क होकर किस तरीके से माँ की आराधना करे उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बसंत पंचमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। बेगूसराय में झमटिया, सिमरिया, मथुरापुर के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। बसंत पंचमी के दिन गंगा स्नान का खास महत्व है। इस दिन श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद घरों में पूजा अर्चना के लिए गंगा जल साथ लेकर जाते हैं।